हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल बीपीएससी पाथ। हम लोग घटना चक्र सीरीज कर रहे हैं जिसमें हम लोग इंडियन ज्योग्राफी पढ़ रहे हैं अभी। उसमें फर्स्ट क्वेश्चन हम लोग जो अब टॉपिक करेंगे वो फिजिकल डिवीजन से नेचुरल रीजन्स ऑफ इंडिया। ओके, तो उसका फर्स्ट क्वेश्चन है द पैलियोमैग्नेटिक रिजल्ट्स obtained from India indicate that in the past Indian land mass has moved। मतलब पैलियोमैग्नेटिक रिजल्ट है, उससे हम लोग को पता चला है कि जो इंडिया जो है पास्ट में उसका क्या पोजीशन था, अब जो है वो किस डायरेक्शन में मूव कर रहा है। ठीक है, तो इसका जो आंसर है वो है नॉर्थवर्ड। मतलब इंडिया का जो मास है, लैंड मास है, वो नॉर्थवर्ड मूव कर रहा है। इसका एक्सप्लेनेशन को हम लोग देखते हैं। क्या है कि द इंडियन लैंड मास हैज मूव्ड नॉर्थवर्ड। इंडिया का जो लैंड मास है वो नॉर्थवर्ड मूव कर रहा है। दिस इज एविडेंट फ्रॉम द पैलियोमैग्नेटिक रिजल्ट ऑब्टेन फ्रॉम द इंडिया का जो इंडिया का जो पैलियोमैग्नेटिक रिजल्ट है उससे हम लोग को ये बात पता चला है। इवन द एक्सटेंशन ऑफ प्लेटियो रीजन इन द नॉर्थ साइड इज एविडेंट। मतलब कि ये भी देखा गया कि प्लेटियो रीजन है वो भी नॉर्थ साइड में उसका एक्सटेंशन हो रहा है। हम लोग के दिमाग में आ रहा है कि पैलियोमैग्नेटिक क्या है, तो यहाँ पे बताया गया पैलियोमैग्नेटिज्म इज द स्टडी ऑफ द रिकॉर्ड ऑफ द अर्थ्स मैग्नेटिक फील्ड इन द रॉक्स, सेडिमेंट्स और आर्कियोलॉजिकल मटेरियल्स। मतलब अर्थ पे जो रॉक है, सेडिमेंट्स है या आर्कियोलॉजिकल मटेरियल है, उसका जो मैग्नेटिक फील्ड है, अर्थ का जो मैग्नेटिक फील्ड है इस रॉक्स में, सेडिमेंट में, आर्कियोलॉजिकल मटेरियल में, उसका जो हम लोग स्टडी करते हैं, उसके रिकॉर्ड का जो स्टडी करते हैं उसी को पैलियोमैग्नेटिक कहते हैं। यह जो रिकॉर्ड है ये प्रोवाइड करता है इंफॉर्मेशन। मतलब कि क्या इंफॉर्मेशन कि पास्ट बिहेवियर ऑफ अर्थ मैग्नेटिक फील्ड, अर्थ का जो मैग्नेटिक फील्ड है उसका क्या बिहेवियर है, कुछ पुराने पास्ट बिहेवियर, मतलब कि कुछ पिछले समय से क्या उसका बिहेवियर हो रहा है, उसका किधर मूव कर रहा है। एंड पास्ट लोकेशन ऑफ द टेक्टोनिक प्लेट्स, और टेक्टोनिक प्लेट्स का पास्ट लोकेशन, पुराना लोकेशन क्या था, तो वही इसी के बारे में हम लोग को पता चलता है इस पैलियोमैग्नेटिज्म से। ओके, तो ये हम लोग पहले मैग्नेटिक से हम लोग को पता चल गया कि नॉर्थवर्ड मूव कर रहा। अब देखिए, एक है एक है अकॉर्डिंग टू टेक्टोनिक शिफ्ट थ्योरी। एक है टेक्टोनिक शिफ्ट थ्योरी, उसके हिसाब से, उसके अकॉर्डिंग इंडियन लैंड मास हैज बीन अ पार्ट वाज अ पार्ट ऑफ गोंडवाना लैंड विच इंक्लूड साउथ अमेरिका, अंटार्कटिका, ऑस्ट्रेलिया एंड इंडिया। टेक्टोनिक शिफ्ट थ्योरी है, उसके अकॉर्डिंग जो है इंडिया का जो लैंड मास है वो किसका, गोंडवाना लैंड है उसका पार्ट था। उस गोंडवाना लैंड में और क्या क्या था, साउथ अमेरिका था, अंटार्कटिका था, ऑस्ट्रेलिया एंड इंडिया था। क्या हुआ, अबाउट 200 मिलियन ईयर्स अगो दिस लार्ज लैंड मास ब्रोक एंड इंडियन लैंड मास मूव्ड नॉर्थवर्ड। क्या हुआ कि 200 मिलियन ईयर्स अगो, मतलब 200 मिलियन साल पहले क्या हुआ, ये लैंड मास था वो टूट गया और जो इंडियन लैंड मास इससे हट गया और नॉर्थ की तरफ शिफ्ट हो गया, नॉर्थ की तरफ। और उसी समय विंध्यन एंड वेस्टर्न घाट माउंटेन्स इमर्ज ड्यूरिंग दिस पीरियड, और इसी पीरियड में विंध्या और वेस्टर्न घाट माउंटेन वो इमर्ज हुआ। ठीक है, अब सेकेंड क्वेश्चन है द इंडियन सब कॉन्टिनेंट वॉज ओरिजिनली अ पार्ट ऑफ अ ह्यूज मास कॉल्ड। इंडियन सब कॉन्टिनेंट जो ओरिजिनली किस ह्यूज मास का पार्ट था, तो हम लोग पर देखिए तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, डी, गोंडवाना कॉन्टिनेंट। इसका एक्सप्लेनेशन देखिए, इंडियन सब कॉन्टिनेंट वॉज ओरिजिनली पार्ट ऑफ अ ह्यूज लैंड मास कॉल्ड गोंडवाना कॉन्टिनेंट। इंडियन सब कॉन्टिनेंट जो है ओरिजिनली एक ह्यूज लैंड मास था, गोंडवाना कॉन्टिनेंट उसको कहते हैं, उसका पार्ट था। क्या हुआ, गोंडवाना जो है वाज एन एंशियंट सुपर कॉन्टिनेंट दैट ब्रोक अप अबाउट 200 मिलियन ईयर्स अगो। गोंडवाना जो एक सुपर कॉन्टिनेंट था। अब सुपर कॉन्टिनेंट क्योंकि किसमें बहुत सारे कॉन्टिनेंट एक साथ थे, इसलिए इसको सुपर कॉन्टिनेंट बोलते थे एंशियंट टाइम में। जो क्या 200 मिलियन ईयर्स अगो जो है ये टूट गया, और इससे क्या, दिस कॉन्टिनेंट इवेंचुअली स्प्लिट इनटू लैंड मासेस व्हाट वी रिकॉग्नाइज टुडे एज अफ्रीका, साउथ अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, अंटार्कटिका एंड द इंडियन सब कॉन्टिनेंट एंड द अरेबियन पेनिनसुला। अब क्या, ये जो लैंड मास था, ह्यूज लैंड मास, सब सुपर कॉन्टिनेंट गोंडवाना, ये टूट गया और अब किस किस में ये स्प्लिट हो गया, अफ्रीका, साउथ अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, अंटार्कटिका एंड इंडियन सब कॉन्टिनेंट और अरेबियन पेनिनसुला। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है
इंडिया इज डिवाइडेड इनटू हाउ मेनी नेचुरल टेरिटरीज, इंडिया जो है कितने नेचुरल टेरिटरीज में डिवाइड है। इसका जो आंसर है फोर्थ है, ठीक है, मतलब चार। इसका आंसर ए है चार, मतलब इंडिया जो 4 टाइप के नेचुरल टेरिटरीज में डिवाइड है। देखते हैं, इंडिया इज डिवाइडेड इनटू 4 मेन नेचुरल रीजन्स। ये देखिए यहाँ पे मेन है, मतलब मेन 4 नेचुरल रीजन्स है। क्या क्या है? फर्स्ट है नॉर्दर्न माउंटेनियस रीजन, फर्स्ट है नॉर्दर्न माउंटेनियस रीजन, सेकेंड है लार्ज प्लेन्स, थर्ड है पेनिनसुलर प्लेट्यू, फोर्थ है कोस्ट एंड आइलैंड। ठीक है, तो मेनली जो है 4 टाइप के नेचुरल रीजन, एक माउंटेनियस हो गया जो नॉर्दर्न में पाया जाता है, तो नॉर्दर्न माउंटेनियस रीजन, लार्ज प्लेन्स, ठीक है, प्लेन जो प्लेन का एरिया है बहुत बड़ा है इसलिए लार्ज प्लेन, और एक पेनिनसुलर, तो प्लेटो वाला जो नीचे साउथ इंडियन का पोर्शन उसको पेनिनसुलर प्लेट्यू बोलते हैं। ओके, और जो कोस्ट कोस्ट एंड आइलैंड्स, जितने भी आइलैंड्स, ठीक है। फर्दर फर्दर जो क्या है, इसको मेनली जो 6 4 होगा, और इसको फर्दर कैटेगराइज करेंगे वो 6 सब फिजिकल रीजन्स में। तो क्या क्या है? नॉर्दर्न माउंटेन्स, ठीक है, सेकेंड है सिंधु गंगा प्लेन्स, थर्ड है थार डिजर्ट, फोर्थ है सेंट्रल हाईलैंड्स एंड डेक्कन प्लेट्यू, फिफ्थ है कोस्टल प्लेन्स, सिक्स है सी एन आइलैंड। ओके, समझ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? फोर्थ, इन विच पार्ट ऑफ उत्तराखंड आर आर्टिशियन वेल फाउंड, उत्तराखंड के किस पार्ट में आर्टिशियन वेल पाए जाते हैं? ठीक है, इसका जो आंसर है तराई। हम लोग देखेंगे इसको, तराई रीजन में पाए जाते हैं। तो आर्टिशियन वेल इज सिंपली अ वेल दैट डज नॉट रिक्वायर अ पंप टू ब्रिंग वाटर टू द सरफेस। मतलब आर्टिशियन वेल क्या है? एक वेल है, ठीक है, लेकिन क्या उसमें रिक्वायर्ड पंप की, उसमें सरफेस से पानी निकालने के लिए हमें पंप की जरूरत नहीं होती है, ठीक है। दिस अकर्स व्हेन देयर इज इनफ प्रेशर इन द एक्वाफायर, एक्वाफायर में जब बहुत ज़्यादा प्रेशर होगा तो खुद में उसमें से पानी आ जाएगा, ठीक है। द प्रेशर फोर्सेज द वाटर टू द सरफेस विदाउट एनी सॉर्ट ऑफ असिस्टेंस, बिना किसी असिस्टेंस के प्रेशर जो वाटर खुद सरफेस पे आ जाता है प्रेशर की वजह से। इन उत्तराखंड आर्टिशियन वेल आर मोस्टली फाउंड इन तराई रीजन, उत्तराखंड में क्या जो है आर्टिशियन वेल जो है तराई रीजन में मोस्टली पाया जाता है। फिफ्थ है, इफ देयर वर नो हिमालयन रेंज व्हाट वुड हैव बीन द मोस्ट लाइकली जोग्राफिकली इम्पैक्ट ऑन इंडिया। क्वेश्चन है कि अगर कोई हिमालयन रेंज नहीं होता इंडिया में तो ज्योग्राफिकली इम्पैक्ट इंडिया पे क्या होता है मोस्टली। इसका जो है आंसर देखिए, देखिए हम लोग सारे क्वेश्चंस को नहीं अच्छे से पढ़ते हैं इसके ऑप्शंस को, क्योंकि बहुत लंबा टाइम लग जाएगा। ओके, तो इसके आंसर, इसलिए हम लोग डायरेक्ट आंसर पे जाते हैं। इसके देखिए आंसर जो डी, मतलब 1 2 3 तीनों इसका इम्पैक्ट होता है। क्या क्या है? मोस्ट ऑफ द कंट्री वुड एक्सपीरियंस द कोल्ड वेव्स फ्रॉम साइबेरिया, ठीक है। अगर नॉर्थ में जो हिमालय रेंज नहीं रहता तो साइबेरिया जो है, साइबेरिया से कोल्ड वेव्स आता हम लोग के इंडिया में, ठीक है। तो हम लोग कोल्ड वेव्स एक्सपीरियंस करते हैं। इंडो गैंगेटिक प्लेन वुड बी डिवॉइड ऑफ सच एक्सटेंसिव एलोवियल सॉइल, जो इंडो गैंगेटिक प्लेन है जिसमें बहुत ज़्यादा एलोवियल सॉइल्स है वो नहीं रहता। ओके, थर्ड है द पैटर्न ऑफ मानसून वुड बी डिफरेंट फ्रॉम व्हाट इट इज एट प्रेजेंट, जो मानसून का पैटर्न है अभी प्रेजेंट में उससे वो डिफरेंट रहता है। ओके, हम देखते हैं, इफ देयर वर नो हिमालयन रेंज देन मोस्ट जोग्राफिकली इन पार्ट ऑफ इंडिया वुड एक्सपीरियंस द कोल्ड वेव्स फ्रॉम साइबेरिया, साइबेरिया से कोल्ड वेव्स आता। इंडो गैंगेटिक प्लेन्स जो है उसमें एक्सटेंसिव एलोवियल सॉइल नहीं रहता, और मानसून जो है डिफरेंट रहता है। जब ये दस ऑल द स्टेटमेंट्स आर करेक्ट, जितने भी स्टेटमेंट्स है सब सही है। ओके, सिक्स क्वेश्चन है, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग फॉर्मेशन ऑफ लैंडफॉर्म्स इंडिया। हम लोग में नीचे जो स्टेटमेंट्स दिया गया उसके रिकॉर्डिंग उसमें से देखना कि कौन सा सही है इसके रिगार्डिंग की, इंडिया का जो लैंड फॉर्म हुआ है उसके फॉर्मेशन के रिगार्डिंग, ठीक है। इंडिया का जो लैंड फॉर्म्स है उसके फॉर्मेशन के रिगार्डिंग जो नीचे स्टेटमेंट्स दिया गया उसमें से कौन सा सही है, ठीक है। कौन सा कंसीडर करना, नीचे में विच ऑफ दीज स्टेटमेंट्स आर करेक्ट, तो क्या है, ठीक है। तो इसका जो आंसर है ए है, 1 2 3 तीनों सही है। वन क्या है, स्ट्रक्चरली द मेघालय प्लेट्यू इज एन एक्सटेंडेड पार्ट ऑफ डेक्कन प्लेट्यू, मेघालय देखिए मेघालय जो प्लेट्यू है क्या है, वो डेक्कन प्लेट्यू का ही एक्सटेंशन है, ठीक है, उसका एक पार्ट है, डेक्कन प्लेट्यू का ही पार्ट है। अब आप लोग के दिमाग में आएगा डेक्कन प्लेट्यू तो नीचे है साउथ में, और मेघालय ईस्ट साइड है, तो कैसे है, तो वो है, ठीक है, बीच में एक गैप है लेकिन यह टेस्ट है फिर भी, तो उसी का डेक्कन प्लेट्यू का ही भाग है मेघालय प्लेट्यू, ठीक है। सेकंड है द वैली ऑफ कश्मीर वाज फॉर्म इन
एंड सिंक्लिनोडियम, ठीक है, सिंक्लाइनोडियम। कश्मीर का जो वैल्यू है एक सिंक्लिनोडियम के द्वारा ही फॉर्मेशन हुआ है। ओके। थर्ड है गंगेटिक प्लेन वाज फॉर्म इन अ फोर्ट डिप, और गंगेटिक प्लेन है जो फोर्ट डिप के द्वारा फॉर्म हुआ है। फोर्थ है कि फोर्थ जो कि रॉन्ग है, फिर भी देखते हैं क्या है। द हिमालयन ओरिजिनेटेड एज अ रिजल्ट ऑफ ट्रायंगुलर कन्वर्जेंस ऑफ द इंडियन प्लेट, यूरोपियन प्लेट एंड द चाइनीज प्लेट। थर्ड फोर्थ क्या करा, जो हिमालय जो ओरिजिनेशन हुआ हिमालय का, वो तीन ट्रायंगुलर कन्वर्जेंस, मतलब तीन प्लेट जो है उसका कन्वर्ज हुआ, इसे ट्रायंगुलर कन्वर्जेंस बोल रहे हैं। तीन प्लेट क्या क्या, इंडियन प्लेट, यूरोपियन प्लेट और चाइनीज प्लेट में। ठीक है, तो इसका ये गलत है। देखते हैं सही आंसर, देखिए बीपीएससी का पूछा गया है, बीपीएससी में पूछा गया था 2005 में। ठीक है, तो एक्सप्लेनेशन देखते हैं क्यों ये गलत है। ठीक है, तो देखते हैं कि मेघालय प्लेट्यू इज एन एक्सटेंशन ऑफ पेनिनसुलर प्लेट, वही डेक्कन प्लेट्यू का पार्ट है, एक्सटेंशन है मेघालय। इट इज बिलीव दैट ड्यू टू फोर्स एक्सर्टेड by the northeastward movement of the Indian plate at the time of Himalaya origin, a huge fault was created between the Rajmahal Hill and Meghalaya plate। वही दोनों एक ही पार्ट था, लेकिन क्या हुआ, नॉर्थ ईस्टवर्ड मूवमेंट जब हुआ इंडियन प्लेट का, उस समय एक फोर्स एक्सर्ट हुआ, उसके वजह से एक ह्यूज फॉल्ट, बहुत बड़ा गैप क्रिएट हो गया राजमहल हिल्स और मेघालय प्लेट्यू के बीच में। लेटर दिस डिप्रेशन गॉट फिल्ड अप बाय द डिपोजिशन एक्टिविटी ऑफ अ न्यूनस रिवर, और जो बाद में क्या हो, जो भी डिप्रेशन है वो फील्ड हो गया, मतलब जो बहुत सारे रिवर्स है ना, उसके डिपोजिशन एक्टिविटी के द्वारा ये फील्ड हो गया। टुडे द मेघा टुडे द मेघालयन कार्वे एनालॉग प्लेट्यू स्टैंड डिटैच्ड फ्रॉम द मेन पेनिनसुलर ब्लॉक। और क्या, अब क्या ये जो डिटैच्ड है, मतलब अटैच नहीं, मेघालय है एंड कार्बन एनालॉग प्लेट्यू जो है पेनिनसुलर ब्लॉक से अटैच नहीं है, इसलिए हम लोग को लगता होगा कि पार्ट नहीं है। ठीक है, तो पता चलेगा क्यों नहीं पार्ट और कैसे। दस स्टेटमेंट वन इज करेक्ट, इसलिए स्टेटमेंट वन करेक्ट है। द वैली ऑफ कश्मीर वॉज फॉर्म इन एंसिक्लोनेरियम। ठीक है, द इंडो गंगेटिक बेसिन इज एन एक्टिव फोरलैंड बेसिन हैविंग ईस्ट वेस्ट इलोंगेटेड शेप। इंडो गंगेटिक बेसिन जो एक्टिव फोरलैंड बेसिन है, जो क्या इसका शेप क्या, ईस्ट वेस्ट इलोंगेटेड शेप है। द बेसिन फॉर्म इन रिस्पॉन्स टू द अपलिफ्ट ऑफ हिमालय आफ्टर द कोलिजन ऑफ इंडियन एंड चाइनीज प्लेट। ये बेसिन जो कैसे फॉर्म हुआ, हिमालयन का जो है अपलिफ्ट हुआ, मतलब हिमालय जो लिफ्ट हुआ, तो कोलिजन जो है दो प्लेट में, इंडिया और चाइना प्लेट में, उसके बाद हिमालय का फॉर्मेशन हुआ, तो इसी के रिस्पॉन्स में ये बेसिन फॉर्म हुआ। ठीक है, Suez 1893-1904 were the first geologists to suggest that the Indo-Gangetic Depression is a fold deep and was formed in front of the high crust waves of the Himalaya as their southward migration was resisted by the ridge landmass of the peninsula। मतलब कि जो साइंटिस्ट है, स्विस जियोलॉजिस्ट बोलेंगे, जियोलॉजिस्ट ऑफ स्विस हैं, फर्स्ट जियोलॉजिस्ट से सजेस्ट किया कि इंडो गैंगेटिक डिप्रेशन है, फोर्ट डिप है, और ये कब फॉर्म हुआ था, इन फ्रंट ऑफ द हाई क्रस्ट वेव द हिमालय द साउथवर्ड माइग्रेशन। हिमालय का जब साउथवर्ड माइग्रेशन हुआ, तब रेसिस्ट किया गया था एक लैंड रिजिड लैंड मास का पेनिनसुलर से, तब क्या हुआ, तब ये फॉर्म हो गया था गैंगेटिक डिप्रेशन। इसलिए स्टेटमेंट थ्री भी सही है। हिमालय माउंटेन रेंज एंड तिब्बतन सॉरी Tibetan plateau have formed as a result of collision between Indian plate and Eurasian plate। ठीक है, तो वो क्यों गलत हुआ था, चाइनीज प्लेट भी था, इसलिए हिमालय का जो फॉर्मेशन हुआ, इंडियन प्लेट और यूरेशियन प्लेट दोनों में जो कोलिजन हुआ था, उससे हिमालय बना था। चाइनीज प्लेट इज नॉट मेंशन इन द थ्योरी ऑफ प्लेट टेक्निक, और प्लेट टेक्टोनिक्स जो है इसमें चाइनीज प्लेट्यू का मेंशन नहीं है, इसलिए फोर्थ स्टेटमेंट गलत है। सेवेंथ क्वेश्चन क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट। नीचे दिए गए स्टेटमेंट्स में कौन सा इनकरेक्ट है, आंसर सी है, आंसर सी जो है गलत है। मतलब क्वेश्चन ऑप्शन सी जो द वेस्टर्न कोस्ट लाइन ऑफ इंडिया इज फॉर्म बाय द डिपोजिट प्रोसेस ऑफ द वेस्टर्न कोस्ट लाइन है इंडिया का, जो रिवर्स के द्वारा डिपोजिशन हुआ उससे फॉर्म हुआ। तो देखते हैं बच्चा, पहले सही जो है वो देख लेते हैं हम लोग। सही जो जियोलॉजिकली पेनिनसुला रीजन ऑफ इज इंडियाज मोस्ट एंशियंट पार्ट, मतलब इसमें यह है कि पेनिनसुलर जो रीजन है इंडिया का, वो सबसे एंशियंट पार्ट है, सबसे पुराना पार्ट है जियोलॉजिकली हम लोग देखे तो। ठीक है, मतलब साउथ का जो पार्ट है। ऑप्शन बी है हिमालयन माउंटेन्स डेमोन्स्ट्रेट द मोस्ट न्यूली डेवलप्ड फोल्डेड माउंटेन इन द वर्ल्ड। हिमालय माउंटेन जो है वो
सबसे न्यूली डेवलप्ड फोल्डेड माउंटेन वर्ल्ड में, सबसे नया अगर माउंटेन देखेंगे फोल्डेड माउंटेन में तो हिमालय है। गोंडवाना रॉक्स हैव द लार्जेस्ट रिजर्व्स ऑफ कोल इन इंडिया। गोंडवाना रॉक जो है इसमें लार्जेस्ट रिजर्व है कोल का इंडिया में, ठीक है। थर्ड सी गलत है, क्या है, द वेस्टर्न कोस्ट लाइन ऑफ इंडिया इज नॉट फॉर्म बाय द डिपोजिशन प्रोसेस ऑफ द रिवर्स। इसमें क्या था कि फॉर्म हुआ है डिपोजिशन प्रोसेस ऑफ रिवर्स के द्वारा, इसमें क्या नहीं, इन फैक्ट इट इज फॉर्म बाय द सम सबमर्जेंस एंड इमरजेंस ऑफ द लैंड। लैंड का जो सबमर्जेंस हुआ और इमरजेंस हुआ, इससे फॉर्मेशन हुआ। गोंडवाना गोंडवाना रॉक हैज द हाईएस्ट लार्जेस्ट रिजर्व ऑफ कोल इन इंडिया। गोंडवाना में कोल का रिजर्व सबसे ज्यादा है। हिमालय इज द न्यूली डेवलप्ड फोल्डेड माउंट, पता है कि हिमालय के हम लोग ऊपर देखे थे कि हिमालय जो है न्यूली डेवलप्ड है फोल्डेड माउंटेन। जियोलॉजिकली पेनिनसुलर रीजन जो मोस्ट एंशियंट है, एंशियंट सबसे पुराना जो है पेनिनसुलर रीजन है, इसलिए सी जो इनकरेक्ट हुआ, ठीक है। मैच करना है, ओके। मैच लिस्ट 1 विद लिस्ट 2 एंड सेलेक्ट द करेक्ट आंसर, और करेक्ट आंसर को करना है। लिस्ट 1 क्या है, डेक्कन ट्रैप्स, वेस्टर्न घाट्स, अरावली, नर्मदा, ताप्ती एलुवियल डिपॉजिट। यहाँ पे इसका पीरियड दिया गया, किस पीरियड में फॉर्मेशन हुआ इसका, ओके। तो इसका जो आंसर है वो बी है। बी में क्या देख करेक्टली मैच और देखते हैं सीधे। ओरिजिन ऑफ द डेक्कन ट्रैप्स जो है क्रिटेशियस इकोशीन पीरियड में हुआ है, ठीक है। डेक्कन ट्रैप्स का किस में है, क्रिटेशियस इकोशीन, सॉरी इको नहीं है, इयोशीन। डेक्कन ट्रैप्स का ओरिजिन कब हुआ, क्रिटेशियस इयोशीन। ओरिजिन ऑफ वेस्टर्न घाट का लेट सीनोजोइक पीरियड में। ओरिजिन ऑफ अरावली माउंटेन का क्या हुआ, प्री कैम्ब्रियन में पीरियड में, ठीक है। नर्मदा तापी एलोवियल डिपॉजिट का हुआ प्लेस्टोसीन पीरियड में, ठीक है। तो अरावली माउंटेन का प्री कैम्ब्रियन, नर्मदा तापी एलोवियल डिपॉजिट का प्लेस्टोसीन पीरियड में, डेक्कन ट्रैप्स का क्रिटेशियस इयोसीन में, और वेस्टर्न घाट का जो लेट सीनोजोइक पीरियड में, ओके। 9th क्वेश्चन है, कुत्ता नद और कुत्ता नाडू ऑफ केरला इज फेमस फॉर, ये किसके लिए फेमस है। इसका जो आंसर है बी है, द रीजन विद द लोएस्ट एल्टीट्यूड इन द इंडिया, ठीक है। ये केरला का जो रीजन है वो जो लोएस्ट एल्टीट्यूड है इंडिया का सबसे ज़्यादा यहीं पे। कुट्टानड ऑफ केरला इज फेमस फॉर इट्स लोएस्ट एल्टीट्यूड इन इंडिया। कुट्टानड इज कॉल्ड राइस बॉल ऑफ केरला, ओके। राइस बॉल ऑफ केरला इसको बोलते हैं कुट्टानड को। हेयर फार्मिंग इज 4 to 10 फीट, प्रैक्टिस्ड 2.5 to 4 मीटर बिलो सी लेवल, ठीक है। सी लेवल से भी नीचे है, 2.4 से 4 मीटर तक। FAO has declared the Kuttanan farming system and the globally important agriculture heritage system। FAO जो फूड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन है वो डिक्लेयर किया कुट्टानन फार्मिंग सिस्टम को ग्लोबली इम्पोर्टेंट एग्रीकल्चर हेरिटेज सिस्टम, ओके। तो ये टॉपिक यहीं से खत्म हो गया। अब नेक्स्ट टॉपिक पे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। इस वीडियो को यहाँ पे खत्म करते हैं। आई होप आप लोग को अच्छा लगा हो। इसी के साथ हम लोग ये खत्म करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक में, नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। थैंक यू।